स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं, विच इज कनेक्टेड टू इंडियन पॉलिटी। मैं कहूंगा इंडियन पॉलिटी में भी हम लोग जुडिशरी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने ये न्यूज जरूर सुनी हुई है। इन द राजीव गांधी असैसिनेशन केस, जो कॉन्विक्ट्स थे, 6 कॉन्विक्ट्स, नलिनी प्लस 5 अदर कॉन्विक्ट्स, दे हैव वॉक्ड आउट ऑफ प्रिजन रिसेंटली। आई एम क्वाइट श्योर कि इस खबर को आपने सुना है, खबर जरूर देखी है न्यूज चैनल्स के ऊपर। इसके ऊपर काफी कमेंट्री भी हुई है, कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया इसको। कुछ लोगों ने कहा कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया बीइंग अ सॉफ्ट स्टेट, जहां पे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जिसने असैसिनेट किया, फिर असैसिनेशन का प्लान किया, दे आर नाउ वॉकिंग फ्री आउट ऑफ द प्रिजन्स। इस तरह की चीजें जरूर हुई, लेकिन आज हम लोग इस केस के बारे में पर से डिस्कशन नहीं करने वाले। हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो कॉन्विक्ट्स है, जो बाहर निकले अभी प्रिजन के बाहर, उन्हें बाहर निकालने का आदेश किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ने किस पावर का इस्तेमाल करते हुए इन ऑर्डर्स को पास किया है। यानी कि हमारी डिस्कशन होने वाली है अबाउट आर्टिकल 142। इनफैक्ट हम लोग इस आर्टिकल के ऊपर एक एनालिसिस करने वाले, बहुत ही जरूरी चर्चा होने वाली है। विल एनालाइज आर्टिकल 142, द नीड ऑफ आर्टिकल 142, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर्स आते हैं इस पर्टिकुलर अनुच्छेद की वजह से, और इसकी एनालिसिस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पावर को किस तरह इस्तेमाल किया है अभी तक, उसके ऊपर भी हमारी चर्चा चलने वाली है। सो गेट रेडी टू गेट वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट आर्टिकल 142, दैट इज पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इनकॉर्पोरेट और टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस। राइट, ये हमारा आज का डिस्कशन का एजेंडा रहने वाला। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले आपको ध्यान रखना है, आज हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, आज हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आई होप कि आपने एनरोल जरूर किया होगा। अगर एनरोल नहीं किया है, आपके पास कुछ ही घंटे बचे हुए हैं टू एनरोल फॉर द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, दैट इज स्टडी IQ's फाउंडेशन बैच। ये पूरा कोर्स, पूरा प्रोग्राम आपको मिलेगा 19,000 में। आपको एक काम करना है, अगर आपको ये प्राइस चाहिए तो यू हैव टू यूज द कोड राहुल लाइव। अब इस प्राइस में आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। मैं कहूंगा जस्ट गो टू आवर वेबसाइट, जस्ट गो टू आवर वेबसाइट, या फिर अपना मोबाइल ओपन कीजिएगा, ऐप स्टोर ओपन कीजिएगा, स्टडी IQ सर्च कीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। वहां पे यू विल गेट कंप्लीट डिटेल्स। इस पर्टिकुलर प्राइस में, इन 19,000 यू विल गेट कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। आपको 1000 घंटों से ज्यादा लाइव क्लासेस यहां पे ली जाएंगी। केवल क्लासेस नहीं ली जाती है, वी फोकस ऑन एप्लीकेशन। हर एक मॉड्यूल समाप्त होने के बाद MCQ प्रैक्टिस, हर एक मॉड्यूल समाप्त होने के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। 1-to-1 मेंटरशिप भी है, यानी कि एक मेंटर आपके साथ रहेंगे फ्रॉम डे 1 इटसेल्फ। और इसी प्राइस में देयर इज अ टेस्ट सीरीज ऑल्सो। आपको क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, यानी कि क्योंकि लाइव क्लासेस चलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस है, तो घर बैठे आपको लगेगा यार मैं नोट्स बना पाऊंगा या नहीं, इसका भी टेंशन नहीं लेना है। आपको क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। सो ऑल दिस for this particular price. Remember, classes are starting today at 6 PM. जल्द से जल्द एनरोल करें। चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में 6 जो कॉन्विक्ट्स थे, नलिनी फीमेल कॉन्विक्ट और दूसरे 5 कॉन्विक्ट्स, दे हैव रिसेंटली वॉक्ड आउट ऑफ प्रिजन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया उनकी रिलीज को। राइट, इनफैक्ट इससे पहले भी मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर, एक और कॉन्विक्ट थे पेरारीवलन, राइट, पेरारीवलन को भी रिलीज करने का आदेश दिया था अंडर पावर्स ऑफ आर्टिकल 142। इनफैक्ट मई 2022 में हुआ क्या था, इस केस की अगर हम थोड़ा सा जानकारी ले, ऑल्दो मैंने कहा केस के बारे में पूरा डिस्कशन नहीं करेंगे, बट आपने जरूर इस केस को फॉलो किया होगा। राइट, 1991 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ। उसके बाद इस पर्टिकुलर असैसिनेशन प्लॉट के लिए बहुत से लोगों को अरेस्ट किया गया। 1999 में, 1999 में इवेंचुअली, उस समय पे टाड़ा था, टेररिस्ट घोषित किया गया इन लोगों को। इनफैक्ट 99 में 26 लोगों को अरेस्ट करके उन्हें चार्ज किया गया। दे वर डिक्लेयर्ड एज कॉन्विक्ट्स। लेकिन इन द सब्सिक्वेंट जुडिशियल डिसीजंस 26 में से केवल 7 लोगों को इवेंचुअली कॉन्विक्ट किया गया। राइट, 7 लोग माने गए कि दे वर द न्यूक्लियस ऑफ द प्लानिंग। बाकी लोगों को उन्होंने कहा कि वो इन्वॉल्व नहीं थे। बहुत से लोग रिलीज भी हुए। तो ये जो 7 कॉन्विक्ट थे, उन 7 में से 4 को फांसी की सजा घोषित की गई, डेथ पेनल्टी पे उन्हें भेज दिया गया, और 3 लोग थे जिनको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा मिली। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 1999 इन 2000 ये जो डेथ पेनल्टी थी, इसे भी 2014 में इट वाज बेसिकली कम्यूटेड। डेथ पेनल्टी से इन्हें भी लाइफ इंप्रिजनमेंट ही दी गई। इनफैक्ट नलिनी जो फीमेल कॉन्विक्ट थी, राइट, अब आप मुझे बताइएगा
क्या कोई इंडिया में ऐसा कॉन्विक्ट है, फीमेल कॉन्विक्ट, जिसे फांसी की सजा मिली है? क्योंकि नलिनी ने वाज ऑन डेथ रो बट शी इज नॉट एनी मोर, राइट? डेथ रो से लाइफ इंप्रिजनमेंट, उसके बाद नाउ शी इज फ्री ऑल्सो। तो हुआ क्या कि 2018 में पेरारीवलन ने यहाँ पे अपनी रेमिशन की एक एप्लीकेशन दी थी। पेरारीवलन के साथ दूसरे कॉन्विक्ट्स ने भी दी थी। रेमिशन मतलब क्या होता है कि पहले तो जो डेथ सेंटेंस था, डेथ कम्यूटेड टू इम्प्रिजनमेंट, अब इम्प्रिजनमेंट को भी रेमिट करने का उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया तमिलनाडु गवर्नर को, तमिलनाडु के राज्यपाल को। रेमिट मतलब क्या होता है कि सजा का नेचर नहीं बदलना है, लेकिन सजा की अवधि कम कर सकते हो, यानी बढ़ाने कम कर सकते हो, राइट? बेसिकली अवधि कम करने के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन दी, अर्जी दे दी, और उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया। इनफैक्ट 2018 में तमिलनाडु सरकार ने, तमिलनाडु कैबिनेट ने डिसाइड किया कि गवर्नर सातों के सातों कॉन्विक्ट को यहाँ पे रिलीज कर दे। इस तरह का एक एड एंड एडवाइस दिया गया टू द गवर्नर, लेकिन गवर्नर ने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया 2018 से। अब आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट इन सारे केसेस में काफी एक्टिव हो चुकी है, राइट? शत्रुघ्न चौहान केस, यू से हर्ड ऑफ इट, राइट? तो इवेंचुअली उन्होंने 2021 में ये ऑब्जर्व किया कि पेरारीवलन केस वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा डिले हुई है और इन्हें ऑर्डर किया गया था ही शुड बी रिलीज मई 2022 में। और अभी इन्हीं पावर्स के अंडर, आर्टिकल 142 के पावर्स के अंडर ही इन्होंने भी कहा है कि बाकी 6 कॉन्विक्ट्स को भी रिलीज किया, यानी कि सातों के सातों कॉन्विक्ट दे हैव बीन रिलीज। इनफैक्ट एक आपके लिए छोटा सा सवाल है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वो रेमिशन कम्यूटेशन की बातें कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक चीज सर्च करें। आई वॉन्ट यू टू सर्च द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161। ये क्या है? ये पार्डनिंग पावर्स है प्रेसिडेंट की। दिस इज द प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर, दिस इज द गवर्नर्स पार्डनिंग पावर। और मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों में मुझे अंतर बताएं, क्योंकि एक छोटा सा एमसीक्यू मैं बना सकता हूं। अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दे दूं, प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर इज वाइडर देन गवर्नर्स पार्डनिंग पावर, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? अगर सही होगा तो क्यों होगा, मुझे सर्च करके बताइएगा, ठीक है? राइट? अगेन एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको प्रिपेयर करते हैं। आई होप कि अभी तक हम लोग सेम पेज पे हैं। हुआ क्या था, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, राइट? इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का पावर इस्तेमाल करते हुए इन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी फ्री होने का आदेश दिया है। अब सवाल उठता है, सर ये 142 आर्टिकल है क्या? आर्टिकल 142 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह की भी डिक्री को या फिर कोई भी ऑर्डर, आदेश जारी कर सकता है। अब डिक्री क्या होता है? डिक्री इज एन ऑर्डर विच इज बेसिकली लॉ इटसेल्फ, राइट? डिक्री का मतलब क्या है? अ डिसीजन मेकिंग लॉ, या फिर समझ लीजिए उसका पावर होगा लॉ की तरह ही। तो डिक्री या फिर ऑर्डर लीगल टर्म है। कोई भी डिक्री या फिर कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है विच इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। अब सवाल यह है, आप मुझे पूछोगे सर कंप्लीट जस्टिस क्या है? नाउ दैट इज अप टू द थिंकिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द जुडिशरी, राइट? यानी कि ये बेसिकली आर्टिकल करता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है, किसी भी तरह का आदेश वो पास करे टू एंश्योर दैट देयर इज कंप्लीट जस्टिस। दिस ऑर्डर कैन इवन टेक हायर प्रेसिडेंस देन लॉ, यानी कि पार्लियामेंट के एक लॉ से भी ज्यादा पावरफुल ये बन जाता है। बेसिकली अगर आप मुझे संक्षिप्त रूप में पूछे, सर मुझे एकदम शॉर्ट में बताइए आर्टिकल 142 है क्या, आई वुड से दिस, राइट? सुप्रीम कोर्ट इज लाइक द किंग, राइट? सुप्रीम कोर्ट इज बेसिकली लाइक द किंग। अभी क्यों है? सुप्रीम कोर्ट का ये जो 142 का पावर था, इसको काफी अच्छे से एच.वी. पटस्कर ने डिफाइन किया था। एच.वी. पटस्कर फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। उन्होंने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट इज इंटेंडेड इन दिस कंट्री टू सर्व द फंक्शंस ऑफ द किंग। आर्टिकल 142 के अंदर ये पावर्स मिलते हैं, जहां पे बहुत सारे कंट्रीज में किंग इज लाइक द फाउंटेन हेड, की आखिरी अर्जी जाएगी, आपकी आखिरी अर्जी या फिर कंप्लीट जस्टिस के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट पे ही जाना पड़े, कुछ इस तरह की चीज, राइट? अब अगर आप मुझसे पूछे सर आर्टिकल 142 की जरूरत क्यों पड़ी, वाई देयर इज आर्टिकल 142, क्योंकि मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं। फंडामेंटल राइट्स में देयर इज ऑलरेडी आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अगर आपके मूल अधिकार वायलेट हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल सकते हो। सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी पावर्स है ये। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास और भी पावर्स है अंडर आर्टिकल 136। आर्टिकल 136 क्या है? पिटिशन बाय स्पेशल लीव या फिर स्पेशल लीव पिटिशन, कि सुप्रीम कोर्ट को लगे कि प्राइमा फेसी कोई प्रॉब्लम हुई है। जैसे कंप्लीट जस्टिस का मतलब क्या है? हमारा जस्टिस सिस्टम का मैक्सिम क्या है? 100 गुनेगार अगर बरी भी हो जाए या फिर अगर वो छूट भी जाए, लेकिन एक इनोसेंट इंसान को सजा नहीं मिलनी चाहिए, राइट? तो जस्टिस होना चाहिए। और पूरा जो सोसाइटी है इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इटसेल्फ।
तो सुप्रीम कोर्ट को अगर लगे कि कोई प्रॉब्लम हुई है इन टर्म्स ऑफ जस्टिस, इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, कोई अन्याय हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से अपने डिस्क्रिप्शन पे कोई भी अर्जी ले सकता है किसी भी समय पे कभी भी। जैसे नॉर्मल फिनोमेना क्या होता है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार जजमेंट आ गया, उसके बाद आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हो, उसके बाद भी आप क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हो, उसके बाद भी मैं कहूंगा स्पेशल लीव पिटीशन का भी एक अधिकार रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे वो एक पिटीशन ले सकते हैं अगर इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ग्रॉस इनजस्टिस या फिर समझ लीजिए जुडिशियल इश्यूज कुछ हुए हैं, राइट। तो ये लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे रहता है। वैसा ही एक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दिया गया आर्टिकल 142 के अंडर। आर्टिकल 142 में कहूंगा सबसे बड़ा पावर है विच इन शॉर्ट इट मेक सुप्रीम कोर्ट द किंग, राइट, कि किसी तरह का भी ऑर्डर, किसी तरह की डिग्री पास की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आर्टिकल 142 को इनकॉर्पोरेट क्यों किया गया। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट्स हुए, उस डिबेट में सबसे अच्छा आंसर मिलता है फ्रॉम दी मेंबर ठाकुर दास भार्गव। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चीज है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस, अब नेचुरल जस्टिस क्या होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, वी हैव अ नेमो जुडेक्स इस कॉजा स्वा, मतलब अपने केस में आप जज नहीं बन सकते हो। ऑडियो अल्टरम पार्टम, मतलब दोनों पार्टीज को आपको सुनना है। तीसरा है कि आपका स्पीकिंग जस्टिस होनी चाहिए, रैशनल जजमेंट्स होने चाहिए। तो नेचुरल जस्टिस सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पे है नेचुरल जस्टिस। और नेचुरल जस्टिस ये कहता है सुप्रीम कोर्ट कैन इवन बी अबव द लॉ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इज द सेफगार्ड, इज द गारंटर ऑफ दिस नेचुरल जस्टिस। इसीलिए उनके पास ये अधिकार दिया गया है कि वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, इवन पार्लियामेंट के खिलाफ भी, पार्लियामेंट के लॉ के ऊपर भी वो कोई भी ऑर्डर, कोई भी डिग्री पास कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें लगे कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए या फिर नेचुरल जस्टिस वहां पे होगा, तभी वो ऑर्डर पास कर सकते हैं। अब सब कुछ बेसिकली जुडिशरी के ऊपर ही निर्भर है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है आर्टिकल 142 है क्या। इट गिव्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी और आई वुड से इट गिव्स अनलिमिटेड पावर्स टू दी सुप्रीम कोर्ट। अब सवाल ये उठता है कि सर सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार का इस्तेमाल कैसे किया, आर्टिकल 142 का यूज कैसे किया। आपने देखा कि आर्टिकल 142 का अभी इस्तेमाल किया इन दी राजीव गांधी असैसिनेशन केस टू रिलीज द कॉन्विक्ट्स, वन ऑफ द एग्जांपल। लेकिन अगर हम लोग कुछ उदाहरण देखें कि हाउ दे हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर पावर, तो कुछ सवाल जरूर उठ जाते हैं। अब जैसे कई बार कई सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं, वी डू नो कि लीगल एक्सपर्ट्स भी डिवाइडेड है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी तारीफ करते हैं, कुछ लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की वजह से हमारे देश में मैं कहूँगा डेमोक्रेसी बरकरार है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी के ट्रैक रिकॉर्ड को क्वेश्चन करते हैं। जुडिशरी का ट्रैक रिकॉर्ड उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहा है, पब्लिक ओपिनियन के ऊपर डिपेंड रहा है। कई बार इवन एग्जीक्यूटिव की तरफ से भी उन्होंने बहुत सारे डिसीजन दिए, स्पेशली ड्यूरिंग इमरजेंसी एटसेट्रा एटसेट्रा। बट नॉनदलेस अगर हम लोग आर्टिकल 142 की बात करें, इसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने कैसे किया। जैसे एक उदाहरण है, 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड केस में क्लियरली कह दिया कि हमारे पास आर्टिकल 142 के अंडर पावर है। अगर इस पर्टिकुलर चीज पे, स्पेशली आप जानते हैं कि क्या हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जहां पे यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी वहां से गैस रिलीज हुई, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई। तो उन्होंने कहा बेसिकली भोपाल गैस ट्रेजेडी से जुड़े हुई अगर सरकार यानी कि पार्लियामेंट कोई लॉ भी बनाएगा, उसके ऊपर हमारा पावर रहेगा अंडर आर्टिकल 142। ये उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया था, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था लक्ष्मी देवी वर्सेस सत्यनारायण केस। एक्सेप्शनल केस माना गया इसको। अब केस ये था कि इन्होंने सत्यनारायण पे एलिगेशन लगाई दैट ही हैज कमिटेड रेप। अब हुआ क्या था, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज दे हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स, दिस पर्सन हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि एक्सेप्शनल केस है, यहां पे कॉम्पेंसेशन अवार्ड करा दी डायरेक्टली। इन्होंने कहा कि 25,000 रुपए सत्यनारायण विल पे टू लक्ष्मी देवी और रेप केस नहीं होगा, कुछ इस तरह का जजमेंट दिया, राइट। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें ट्रैक रिकॉर्ड समझने की जरूरत है यहाँ पे, राइट, किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके अलावा ताज ट्रेपीजियम केस, अगेन अनदर एग्जांपल, काफी अच्छा एनवायरमेंटल एक्टिविज्म का केस होगा। अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया ताज ट्रेपीजियम बनाए, जहां पे पोल्यूशन अबेटमेंट हो, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं बनेगी, यानी ताजमहल के इर्द गिर्द पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जो भी है एक एरिया बनाए जहां पे वो अलाउड नहीं रहेंगे, राइट। कुछ इस तरह का रूल, बेसिकली लॉ बना दिया कि यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज नहीं रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा कोल ब्लॉक रिलोकेशन, आपको पता है कोलगेट स्कैम में जब ये कोल स्कैम बाहर निकला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले एलोकेशन हुई थी कोल ब्लॉक्स की उसको खारिज कर दिया और रीएलोकेशन का ऑर्डर दे दिया, राइट, रीएलोकेशन ऑफ ब्लॉक्स।
इसके अलावा बैन ऑन लिकर सेल। अब ये तो बहुत ही मजेदार एक केस था। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ये कह दिया कि इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और ड्रंक ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो इन्होंने एक आदेश जारी कर दिया जहां पे इन्होंने कहा नेशनल हाईवेज के आसपास, नेशनल हाईवे से 500 मीटर्स आसपास देयर वुड बी नो लिकर सेल, देयर वुड बी नो लिकर आउटलेट्स। यानी कि नेशनल हाईवे पे आपको लिकर आउटलेट्स मिलेंगे नहीं, 500 मीटर इस तरफ उस तरफ आपको मिलेंगे नहीं, राइट। इस तरह का आदेश जारी किया। अब टेक्निकली ये काम होना चाहिए लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का, लेकिन जुडिशियरी ने इस तरह का काम किया। अब देखिए हुआ क्या प्रॉब्लम। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आदेश जारी किया, उसके बाद कुछ राज्य सरकार ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तमिलनाडु ने, केरला ने, इन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया टू स्टेट हाईवेज। एक नोटिफिकेशन जारी कर दी जहां पे इन्होंने कहा कि हमारे स्टेट हाईवे के आसपास ही 500 मीटर रेंज में आपको लिकर शॉप्स नहीं मिलेंगी। तो प्रॉब्लम हो गई विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसी, अनसर्टेनिटी ऑफ पॉलिसी, इसके ऊपर भी काफी सवाल उठे थे। इसके अलावा अयोध्या डिस्प्यूट एक केस है, प्रोमिनेंट केसेस। आई एम टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ प्रोमिनेंट केसेस, और भी आप लंबी लिस्ट बना सकते हो किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अब अयोध्या डिस्प्यूट केस में अब जानते हो कई सालों से डिस्प्यूट चला था। 2019 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अगेन अंडर आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस का ये जो पावर है इसको इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरह का जजमेंट दे दिया जो पेटिशन में जो प्लीड भी नहीं हुआ था, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। क्या हुआ कि 2.7 एकड़ 2.7 समथिंग एकड़ का जमीन हिंदू पार्टी को दे दिया, सरकार को यह आदेश दे दिया कि मुस्लिम पार्टी को ऑल्टरनेट लैंड 5 एकड़ कहीं पे दिया जाए। तो इस तरह का विच वॉज नॉट आस्क्ड इन द पेटिशन, राइट। यानी कि 142 के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट केस में यहाँ पर पावर इस्तेमाल किया और कहा कंप्लीट जस्टिस के लिए ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। अब इस चीज से आपको समझ में क्या है कि आर्टिकल 142 के अंदर सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा पावर है और मैं कहूँगा अपनी डिस्क्रिशन से वो जजमेंट्स भी पास करे, अपने डिस्क्रिशन के केसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है सर, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस है करके वर्डिक्ट्स भी दे चुके हैं और काफ़ी मैं कहूँगा सीसो तरह का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। कई सारे और भी केसेस आप देखोगे तो आपको ये एग्जांपल्स मिलेंगे, जिससे कि प्रॉब्लम्स हो सकती है पॉलिसी, अनसर्टेनिटी की पॉलिसीज हो सकती है, या फिर या एनवायरमेंटल एक्टिविज्म वाली केसेस आई वुड से टू सर्टेन एक्सटेंट फाइन। लेकिन अगेन इट रेजेस सम वेरी बिग क्वेश्चंस कि क्या आर्टिकल 142 का जो पावर है इज इट एक्स्ट्रॉर्डिनरी, इज इट रियली अनलिमिटेड। इसीलिए सम क्वेश्चंस रिमेन। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आर्टिकल 142 की जरूरत है भी क्या? क्योंकि मैंने आपको बताया ऑलरेडी पावर्स दी गई थी आर्टिकल 32, 136 में, तो 142 चाहिए क्या? अगेन मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, ऑल्दो बहुत ही कम डिबेट्स हुए इस पे, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड एज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इट इज कंसिडर्ड एज द सेवियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन इंडिया। तो इसीलिए इज इट नीडेड? अगर हम लोग कहें येस, ओके ठीक है, राइट। दूसरा सवाल उठता है, डज इट वायलेट द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर? आप जानते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए बिटवीन द विंग्स, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल 142 है इससे एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर मिल रही है इवन टू लेजिस्लेट ऑल्सो, ऑल्दो इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी केसेस। ये भी सवाल उठता है, तो टू अ लार्ज एक्सटेंट हम लोग कह सकते हैं कि यस। तीसरा सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या आर्टिकल 142 डज इट प्रमोट जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच? और इन तीनों का भी जवाब टू अ लार्ज एक्सटेंट में कह सकता हूं कि यस होगा, क्योंकि इसी पावर के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक्टिविस्ट जजमेंट्स दिए, बहुत ही एक्टिविस्ट डिक्रीज और ऑर्डर्स पास किए हुए, राइट। कई बार कई सारे लीगल एक्सपर्ट्स ने जुडिशियल ओवररीच भी कहा है, जुडिशियल एडवेंचरिज्म भी कहा है, राइट। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आर्टिकल 142 के अंदर कंप्लीट जस्टिस का जो पावर दिया गया वो किसके हाथ में है? इट इज इन द हैंड्स ऑफ जुडिशरी, इट इज इन द हैंड्स ऑफ जजेस। और किसी जज को एक्स वुड बी कंप्लीट जस्टिस, किसी जज को वाई वुड बी कंप्लीट जस्टिस, या फिर जो बेंच है, बेंच वुड ऑल्सो बी डिवाइडेड मेनी टाइम्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट जस्टिस, इजंट इट? और अगर हम लोग जुडिशरी का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जुडिशरी आई वुड से इट इज वन ऑफ द मोस्ट ओपेक इंस्टीट्यूशन, राइट। हम लोग हमेशा बात करते हैं परिवारवाद की इन पॉलिटिक्स, लेकिन परिवारवाद जुडिशरी में बहुत ज्यादा चलता है। कैसे जजेस अपॉइंट हो रहे हैं, राइट, ब्रेदरन जजेस अपॉइंटिंग ब्रदर्स, राइट, इस तरह का भी कॉन्सेप्ट है। और कॉलेजियम का जो वर्किंग है इट इज हाईली ओपेक, राइट। ऑल दीज इश्यूज आर देयर। तो इसीलिए सवाल उठता है कि क्या आर्टिकल 142 के ऊपर कोई सेफ्टी वैल्व होने की जरूरत है? इज देयर अ नीड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ सेफ्टी वैल्व? अब देखिए
आयरॉनिकली सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इसको रेगुलेट करने की कोशिश की अलग अलग केस में, जैसे प्रेमचंद गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर में सुप्रीम कोर्ट ने खुद के पावर जो है आर्टिकल 142 इसी को अंडरलाइन करते हुए कहा है कि आर्टिकल 142 का जो पावर है हमारे पास अनलिमिटेड पावर है, लेकिन इसको जब भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जब भी हम लोग वर्डिक्ट या फिर ऑर्डर डिक्री पास करेंगे, इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ कोर्स, नहीं तो 142 32 के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इट शुड ऑल्सो नॉट बी इनकंसिस्टेंट विथ सब्सटैंटिव मैटर ऑफ द लॉ, यानी कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, स्टैट्यूट बनाया, तो उसके सब्सटैंटिव क्लॉज के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ये भी इन्होंने कहा। इसके अलावा एक और बहुत ही प्रोमिनेंट केस है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यूनियन ऑफ इंडिया 1991 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 142 सबसे पहले तो एक्सेप्शनल केसेस में इस्तेमाल करना चाहिए। इट इज ओनली अ सप्लीमेंट, इट इज ओनली ऑफ सप्लीमेंट्री नेचर एंड इट cannot substitute any substantive law or cannot create something new which never was in existence. I hope आपको इस जजमेंट में और आपको ये बैन ऑन लिकर सेल जो है इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी दिखाई दिया होगा, isn't it? That is the basic problem. जैसे I hope you do understand, इस ट्रैक रिकॉर्ड को आपने देखा और इस जजमेंट को आपने देखा। Again, that is why I told कंप्लीट जस्टिस का डेफिनेशन, इट डिपेंड्स ऑन द जुडिशरी, इट डिपेंड्स ऑन द जज हु इज डिसाइडिंग, इजंट इट? दैट इज व्हाई द इशू कि क्या इतने अनलिमिटेड पावर्स होने चाहिए, राइट? अब कल को समझ लीजिए किसी जज ने एक वर्डिक्ट, एक ऑर्डर पास कर दिया, एक्स डूइंग एक्स, इट गोज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट जस्टिस, इसको कंप्लीटली बैन कर देंगे, विल इट बी ओके, राइट? यही सवाल है। अब इसीलिए जाते जाते अगेन इट इज अगेन अ मैटर ऑफ जुडिशरी, जहां पे कई सारे रिफॉर्म्स आने की जरूरत है, लेकिन कुछ आइडिया जरूर आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 142 कि इसका जो इस्तेमाल किया जाए, इसका जो यूसेज किया जाए, इसके लिए कहीं ना कहीं गाइडलाइंस की जरूरत है। और अगेन गाइडलाइंस कौन ला सकता है? सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ कैन ब्रिंग द गाइडलाइंस, या फिर सुप्रीम कोर्ट सरकार के साथ मिलकर, राइट, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिया या फिर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जैसा हमारा ऑलरेडी एमओपी बना हुआ है, एमओपी फॉर जजेस अपॉइंटमेंट, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, कुछ उस तरह की चीज लाई जा सकती है कि गाइडलाइंस को फॉलो करे व्हाइल यूजिंग आर्टिकल 142। या फिर एक बहुत ही अच्छी आइडिया ये हो सकती है कि हमारे पास एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट में, जिनके पास ही पावर्स दी जानी चाहिए आर्टिकल 142 को इस्तेमाल करने की, कुछ इस तरह की चीज की जा सकती है। अगेन जस्ट एन आइडिया। इसके अलावा बिल्कुल अगर देखिए, हम क्वाइट श्योर कि अगर एक सर्वे कर ले तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि मुझे जुडिशरी पे भरोसा है, जुडिशरी इज द सेवियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, बट अगेन ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशरी इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, जिससे इसके ऊपर और भी भरोसा बढ़ेगा। और अगर आर्टिकल 142 का पावर इस्तेमाल भी कर रहेंगे तो एक जस्टिफिकेशन भी रहेगी इफ देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशरी व्हेनेवर दे यूज इट। तो कुछ इस तरह की चीज लाई जा सकती है। आई होप कि आपको इस पूरे डिस्कशन में समझ में आ चुका है कि व्हाट इज द इशू विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 142। अनलिमिटेड पावर है जुडिशरी के पास, कोई सेफ्टी वैल्व नहीं है, कोई रेगुलेटिंग मेजर्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ गाइडलाइंस, कुछ इस तरह की आइडियाज लाई जा सकती है, जहां पे आर्टिकल 142 का जो इस्तेमाल है उसको स्पेरिंगली किया जा सकता है, ओनली इन सर्टन रेयर केसेस उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसके लिए भी गाइडलाइंस बनाई जा सकती है। लेट अस होप दैट दिस हैपेंस, बट आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर इशू, राइट? दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर कोई अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन फॉर श्योर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू रिमेंबर, आज आपका आखिरी डे है, यानी कि 14 नवंबर आज क्लासेस स्टार्ट हो रही है। डू एनरोल फॉर आवर बैच एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अगेन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।